भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। पंडित हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के सावधान की मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में और मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर जो आज भारतीय जनता पार्टी के योद्धा सभी कार्यकर्ता भाई और बहन आज जो पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में जुड़े हैं कार्यकर्ता और बूथ के सभी सम्मानीय अध्यक्ष जो आज हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर वो आज बूथ के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को आज मध्य प्रदेश के अंदर सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो 45वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी का स्थापना का है, इन 5 वर्षों के अंदर स्वर्ण जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 का विकसित भारत का संकल्प, तो ये अमृत काल की जो शुरुआत हुई है, तो स्वर्ण जयंती का काल है और एक अमृत काल है। तो आज सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब लोगों को आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है जब उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे बहनों भाइयों कि जिस भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और संघर्ष के साथ जनसंघ बना और उसके बाद अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। ऐसा माना जा रहा है कि आज हर बूथ पर हम अपनी पार्टी के अंदर ऐसे सभी देशभक्तों का समाज सेवा के माध्यम से जो राजनीति करना जानते हैं, चाहते हैं और शुचिता के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे सभी अलग अलग पूरे 55 जिलों के सभी बूथों पर जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उस अभियान के प्रभारी हमारे श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी। और मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहूँगा। जब 45 वर्ष किसी पार्टी को होते हैं तो 45 वर्ष यद्यपि यूं बहुत दिखाई देता है, जब देश का इतिहास जब लाखों साल पुराना हो तो उसके मामले में बहुत कुछ दिखाई देता है। हम अगर तुलना करें लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो दुनिया के देशों की तुलना में भारत की तुलना अगर हम करें तो भारत की तुलना उदाहरण के लिए 1947 में जो 1 रुपया हमारा था तब डॉलर भी 1 रुपये के बराबर था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेते हुए देश को दुरावस्था में डाला और उसके अलावा कई सारे देश तब से लगातार आगे बढ़ते हुए कहां से कहां पहुंचे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनके पूर्ववर्ती हमारे अपने प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब दिल्ली में सरकार बनाई, इन सरकार के माध्यम से सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए जो काम किए हुए, मुझे प्रसन्नता है कि गाँव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क देने की सौगात अगर किसी से मिली है तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मिली है। हमारा यूएन से लेकर के सभी क्षेत्रों में सम्मान बढ़ा है, यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा बोली जा सकती है राष्ट्रसंघ में, ये भी केवल भाजपा के जरिए ही हुआ है। हमारे विचार परिवार को जो गौरव मिला और दुनिया के अंदर भारत स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने दुनिया के कौन से देश है जिनकी आपस में सत्ता होगी लेकिन सबके बीच में आशा की एक किरण दिखाई देती है, वो किरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देती है।